हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। हम लोग करंट अफेयर सीरीज देख रहे थे। तो करंट अफेयर सीरीज में लगभग हम लोग 5 पार्ट को देख लिए हैं, जिसमें से लगभग हम लोग 500 क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में देख चुके हैं। आज उसी का करंट अफेयर सीरीज का लास्ट वीडियो है। जो कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो उनको आज पूरा कर देंगे, जो पार्ट 6 के नाम पार्ट 6 में रहेगा, जो लास्ट वीडियो आज होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं करंट अफेयर का लास्ट सीरीज। ठीक है, तो आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार किस देश से मिला? तो वह मिला अमेरिका से। अमेरिका देश से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व शांति पुरस्कार दिया गया। तो विश्व शांति पुरस्कार 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को किस देश से मिला? तो अमेरिका से। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो डेनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अखाद को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 का दिया गया। नेक्स्ट है कि 2024 के आईपीएल में नीलामी इतिहास में बिकने वाला सबसे महंगे खिलाड़ी। तो 2024 में आईपीएल का टीम का चुनाव होता है और होगा कब? तो 2025 में। तो 2025 में होने वाला जो आईपीएल है उसकी नीलामी में बिकने वाला सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह है ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत जो है वह कितने करोड़ में बिके हैं? 27 करोड़। 27 करोड़ में सबसे अधिक महंगा बिकने वाला खिलाड़ी बन गए हैं। कौन? तो ऋषभ पंत। नेक्स्ट है कि आईपीएल में नीलामी के इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी मात्र 13 साल का। तो मात्र 13 साल का जो युवा खिलाड़ी है वह बिहार का ही है और वह कौन है? तो वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी जो है यह सबसे युवा खिलाड़ी है जो आईपीएल में बिकने वाला। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फैगल आया चक्रवात कहां? तो बंगाल की खाड़ी में। इस चक्रवात फैगल का नाम देने वाला कौन सा देश बन गया? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब ने जो बंगाल के खाड़ी में आया है चक्रवात उसका नाम दिया है फैगल, और यह फैगल देने वाला कौन है? तो सऊदी अरब। नेक्स्ट है कि 2024 में फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला है? तो नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? वह है विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुबकुन को मिला है। तो डायरेक्ट याद कर लीजिए कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार जो है 24 में किसको मिला? एम्ब्रोस और गौरी रुबकुन को। एम्ब्रोस और गैरी रुबिकुन को मिला है क्या? फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है कि 2024 में रसायन विज्ञान के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से मिला है? तो वह है डेविड बेकर। 3 लोग को मिला है। एक है डेविड बेकर, दूसरा है जॉन जम्पर और तीसरा है हसबिस। बेकर, जम्पर और हसबिस। बेकर, जम्पर और हसबिस जो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है कि शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो शांति का नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडोक्यो समूह को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। और साहित्य का आपको कल बताए थे, लगभग साहित्य का किसको मिला? तो हांगकांग को मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में लॉन्च यू विन का ऐप का संबंध किससे है? तो वह टीकाकरण से है। टीकाकरण के लिए एक सरकार ने यू विन ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन
एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च करेगा? तो वह लद्दाख में। लद्दाख में पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन को लॉन्च करेगा। हाल ही में स्तनपान को मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? स्तनपान को मौलिक अधिकार किसने घोषित किया है? तो वह है केरल एचसी। केरल एचसी से है स्तनपान को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया जाता है? तो वह 3 नवंबर को। 3 नवंबर को बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 मनाया। हाल ही में कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर, कोलिंस डिक्शनरी ने किसे वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? तो वह है ब्रेट। कौन है? ब्रेट। ब्रेट को कोलिंस डिक्शनरी ने वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया। नेक्स्ट है कि हाल ही में सूचना का अधिकार संग्रहालय, सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वह राजस्थान में। राजस्थान में सूचना का अधिकार संग्रहालय का आधारशिला रखी गई है, तो वह राजस्थान। यूएसए के 47 में यानी कि 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? राष्ट्रपति का चुनाव 47 में यूएसए में किसने जीता? तो वह बन गया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें नंबर के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहे उपचार NNC-2215। NNC-2215 बहुत चर्चा में रहा है उपचार के लिए, तो किससे संबंधित है? तो मधुमेह से, यानी कि टीबी से, सॉरी टीबी से नहीं, ठीक है, मधुमेह से। मधुमेह से जो डायबिटीज इसको कहते हैं, सॉरी डायबिटीज का जो पेशेंट होगा वह NNC-2215 से संबंधित है। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दोरांगा जो भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दोरांगा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो वह असम में चेक पोस्ट है जिसका नाम है दोरांगा, का उद्घाटन असम हुआ। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना, देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो वह मंगलुरु में देश की दूसरी जल परियोजना आरंभ होगी। फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो हर्षवर्धन अग्रवाल को फिक्की का अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियाद में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन होता है। कहाँ? तो रियाद में होता है। एक बार फिर से रिपीटेशन। प्रधानमंत्री मोदी को विश्व शांति पुरस्कार किस देश से मिला? तो अमेरिका से। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार डेनियल बरेनबोइम तथा अली अबू अरखात को मिला। आईपीएल में नीलामी में सबसे अधिक महंगे खिलाड़ी बिकने वाला ऋषभ पंत। आईपीएल के नीलामी के इतिहास में बिकने वाला सबसे युवा खिलाड़ी तो वैभव सूर्यवंशी। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फैगल का नामांकन किस देश ने किया? सऊदी अरब ने। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के लिए नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस गैरी-रुक्वेन। रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार डेविड बेकर, जॉन जम्पर और हर्बिश। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार निहोन हिंडोक्यो समूह को। लॉन्च किया यूविन किसने? टीकाकरण से संबंध है। भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ लॉन्च होगा? लद्दाख में। स्तनपान को मौलिक अधिकार किसने घोषित किया? तो केरल एचसी ने। बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया? 3 नवंबर को। कॉलेज डिक्शनरी ने किसे वर्ड ऑफ द ईयर? ब्रेस्ट को।
सूचना का अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो राजस्थान। 47 में यूएसए के 47 में राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता? तो डोनाल्ड ट्रंप। चर्चा में रहे उपचार NNC 2215 का संबंध किससे है? तो मधुमेह से। भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दारंगा का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो असम में। देश की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो बेंगलुरु में। फिक्की के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? हर्षवर्धन अग्रवाल को। इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो रियाद में होता है। 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया? तो वह है नई दिल्ली। नई दिल्ली सरकार ने 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन कवच 6.0 को चलाया। नो योर मेडिसिन। नो योर मेडिसिन एक एप्लीकेशन है, इसे किसने लॉन्च किया? तो राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने लॉन्च करता है नो योर मेडिसिन। भारत के संचार उपग्रह जी-सेट 20 को किससे से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। फाल्कन 9 रॉकेट से उपग्रह जी-सेट को 20 को लॉन्च किया जाएगा। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो बाल्डेसी उत्किर्जा को इंटरपोल का महासचिव घोषित किया गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो के संजय मूर्ति को नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद के लिए नियुक्त किया गया। एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा जो किसका है? एनएसजी का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ? तो हरियाणा में एनएसजी का अभ्यास चलता है, जिस अभ्यास का नाम है अग्नि परीक्षा। किस राज्य के घर चोला हस्तक्षेप को जीआई टैग मिला है? तो वह गुजरात राज्य के घर चोला हस्तक्षेप को जीआई टैग प्रदान किया। न्यायिक अधिकारियों के सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने कर दिया? तो वह आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष कर दिया। चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र एक नया जिला नवीनतम जिला में घोषित हुआ है। वह किस राज्य में हुआ है? तो वह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश राज्य में महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस राज्य से? एक नवीनतम जिला बना है महाकुंभ क्षेत्र। कौन सी राज्य में? तो उत्तर प्रदेश। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो डल झील में उबेर शिकारा झील प्रारंभ हुई। किस विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो वह तमिलनाडु में विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 प्रारंभ हुआ। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोवा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो वह इसरो जो है प्रोवा 3 उपग्रह को क्या करेगा? प्रक्षेपित करेगा। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाएगा? तो वह 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। आरबीआई के 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो
तो आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में संजय मल्होत्रा साहब को नियुक्त किया गया। संजय मल्होत्रा साहब को आरबीआई के 26वें गवर्नर के रूप में चुना। क्वांटम क्षेत्र में अधिक क्रांतिकारी बिल्लो क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया? तो वह गूगल ने किया। किसने किया? तो गूगल ने। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 कहाँ आयोजित होंगे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 आयोजित किए जाएंगे। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य, दलाई लामा की खुशी का रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा। डॉक्टर दिनेश साहरा एक पुस्तक लिखे जिस पुस्तक का नाम है दलाई लामा की खुशी की रहस्य। वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो वह मुंबई ने। किसने? मुंबई ने जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई ने जीती। एक बार फिर से 15 जिलों में नार्को अपराधियों के खिलाफ किसने ऑपरेशन कवच 6.0 चलाया? तो नई दिल्ली। नो योर मेडिसिन ऐप किसने लॉन्च किया? राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी। भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 किसने लॉन्च किया? तो फाल्कन 9 रॉकेट से। इंटरपोल का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया? वाल्डेशी उत्किर्जा को। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षा पद पर किसे नियुक्त किया गया? के संजय मूर्ति को। NSG का 10वां आतंकवाद रोधी अभ्यास अग्नि परीक्षा कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। किस राज्य के घर चोला हस्तशिल्प को GI टैग मिला है? वह गुजरात में। न्यायिक अपराधियों की सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 किसने किया? तो आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहा नवीनतम जिले महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश। भारत की पहली उबर शिकारा सेवा कहाँ प्रारंभ हुई? तो डल झील में। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? तो तमिलनाडु में। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की प्रोबा 3 उपग्रह को कौन प्रक्षेपित करेगा? तो इसरो। महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाएगा? तो 6 दिसंबर को। आरबीआई के 26वें गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को। क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी बिल्लो चिप का अनावरण किसने किया? तो गूगल ने। खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजित कहाँ होंगे? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। विमोचित दलाई लामा की खुशी के रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर दिनेश साहरा को। वर्ष 2024 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीती? तो मुंबई। इस तरह से आज हम लोग करेंट अफेयर सीरीज का आज हम लोग लास्ट वीडियो देखे और लास्ट वीडियो इस तरह से 2024 का जितना भी पूरा करेंट अफेयर बनता है वह हमने पढ़ा। इससे आपको 90% कवर हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये लगभग पार्ट 6 वीडियो था। ठीक है, वन लाइनर के रूप में लगभग हम लोग 500 से लेकर के 600 तक के कवर किया है वन लाइनर के रूप में 2024 का जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के वीडियो को। तो आज हम लोग वीडियो यहीं पर करंट अफेयर को भी समाप्त करते हैं। इसके बाद अब नए वीडियो लाएंगे, कुछ नए वीडियो के तौर पर हम लोग नया वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।